वैभव त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। वैभव भैया आपका बहुत स्वागत। वैभव भैया, आखिरी पड़ाव है कुंभ का, गंगा जल पर बवाल चल ही रहा है। कोई मृत्यु कुंभ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अखिलेश जी ने जो बात कही कि गंगा को कैसे धुलवाओगे, आप इस पर आपकी देखिए सुनील जी, पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा जी के बारे में ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। और जो कुंभ है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो करोड़ों सनातनियों का आस्था का मुद्दा है। तो उस पे राजनीतिक लाभ जब भाजपा लेना चाहती है, ठेकेदार जब ये बनते हैं, तो उस पर सवाल खड़ा होता है। जब वहां की अव्यवस्थाओं के लिए सवाल खड़े करता है विपक्ष, तो वो कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये गलत। सवाल ये है कि जहां गंगा माँ का अपनी सीपीसीबी की रिपोर्ट आई, कहा कि गंगा का जल प्रदूषित है, स्नान योग्य नहीं है। तो देखिए, वो तो है, जो प्रदूषण है वो है, लेकिन चूंकि सनातनी जो भी, मैं भी आज भी गंगा जी जाता हूँ, तो रोज आचमन करने की आदत, वो हमारी आस्था है। लेकिन जो फैक्ट है कि प्रदूषित जल है, उसको मुख्यमंत्री जी विधानसभा में झूठे तथ्यों के आधार पर नकारते हैं। तो सवाल जब सरकार से होता है, तो उसको सनातन विरोध में बताना ये भाजपा का बड़ा बेढंगा तरीका है। सवाल ये है कि अखिलेश जी ने एक बात और कही, महाफेल सरकार है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ भैया, वैभव भैया आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप चूंकि बिल्कुल वहीं रहते हैं जहां गंगा जी अविरल बहती हैं, आप काशी में रहते हैं, आप सुबह शाम जाते भी हैं। मुझे ये बताइए कि ये कह देने भर से, या ये आप जानते भी हैं कि हाँ ठीक है पानी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, फिर भी आप आचमन करते हैं ना? आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपके भाव पर कोई किसी का पहरा नहीं। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं ना कि आप लगातार इस बात का प्रचार करते रहें और फिर आपके प्रचार को लोग खारिज करके डुबकी भी लगाते रहें। नहीं, तो आपकी बात हल्की हो जाती है। सुनील जी सुन तो लीजिए। अरे हम भी इस बात को कहते हैं कि गंगा का जो जल है वो प्रदूषित है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो कहती है, वो उसी के लिए बनाई गई है, एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 2014 या 2017 की रिपोर्ट आप देखिए उठा के, तब गंगा जल में कितना कंटामिनेशन था, कितना प्रदूषण था, और आज कितना है। दोनों का कंपैरिजन बस आप करिए, छोड़ दीजिए बाकी बातें। लेकिन उस पे जो गंगा सफाई का दायित्व था इनका, उमा भारती जी हट गई। उमा भारती जी ने कहा था अगर 2019 तक गंगा सफाई नहीं हुई तो मैं जल समाधि लूंगी। अब उनको मंत्री पद से हटा दिया। अब सवाल किससे पूछा जाए? तो गंगा सफाई नहीं हो रही है, ये सवाल सरकार के राजनीतिक, हालांकि ठीक है, वैभव भाई ने कहा कि भाई अब उस पर सवाल उठा, गंगा मैया को लेकर किसी तरह का प्रश्न करना ठीक नहीं है, ये आस्था के खिलाफ है। बात पूरी होने दीजिए। हाँ। सनातन विरोध नहीं है ये। जो सरकार ने अपने वादे किए, जो सरकार दावे कर रही है, उस पे सवाल खड़ा करना विपक्ष का धर्म है। ठीक है, और हम वो कर रहे हैं, लेकिन इसको जबरदस्ती, वो अधिकार है सर, आपका अधिकार है विरोध जताना चीजों का। ठीक है, गलत है, ठीक है सर, गलत है। ठीक है। और योगी सरकार बिल्कुल गौरव मिश्रा जी खेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक समरसता। सर आज अभी मथुरा की एक घटना है। ठीक है सर, अब रुक जाइए सर, बात आ गई आपकी पूरी, अब फिर कहते हैं आप पूरी नहीं आई। रुक जाओ सर, गौरव मिश्रा जी, जो कि शायद मुख्यमंत्री जी के स्वजाति, करोड़ों लोग वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखिलेश जी आपसे पूछ रहे हैं, ये शुद्धिकरण कहा जाता है जब कहीं नई जगह जाते हैं पूजा पाठ के बाद। वैभव भैया, इसमें क्या वो हो गया कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? जी सुनील जी, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री आवास को धोया गया और जो प्रचारित किया गया वो आपत्तिजनक है। इससे पहले भी बहुत से मुख्यमंत्री वहां रहते थे और कभी इस तरीके की नौटंकी नहीं हुई। वो नौटंकी आपत्तिजनक है। जो सौरभ जी कह रहे हैं कि शुद्धिकरण गृह प्रवेश, वो गृह प्रवेश नहीं है, वो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है। वो योगी जी का घर नहीं है और ना ही वो अखिलेश जी का घर था। वो तब तक के लिए आवास था जब तक वो मुख्यमंत्री थे, और जब तक योगी जी रहेंगे मुख्यमंत्री तब तक के लिए आवास। तो वो गृह प्रवेश वहां से तुरंत लागू नहीं होता, क्योंकि वो कैंप कार्यालय होता है मुख्यमंत्री का। अब सवाल ये होता है, आप कह रहे थे, इनके मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार। मोती सिंह कौन है?
भाजपा के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में आज तक इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। भाजपा के मंत्री, विधायक, नेता ये कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है। नंद जी जो गाजियाबाद वाले विधायक हैं, वो कहते हैं कि रोज हजारों गायें कट रही है योगी की सरकार में। वो भाजपा के विधायक हैं, हमारे नेता तो नहीं है। सनातन की आस्था है गंगा में भी और माँ गाय में भी। गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता क्यों? ठीक है, मैं गौरव मिश्रा जी के पास जाऊंगा। गौरव मिश्रा जी पहले भी शामिल नहीं हो पाए थे। गौरव जी, आवाज आ रही है आपको? जी 10 सेकंड लूंगा बस। पाप तो इनको कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा और ये जहां भी जाएंगे गंगा जल कम है इनके पापों को धुलने के लिए। जगदीश भाई जवाब दीजिए। जब जाएंगे ऐसा सुनील जी, मामला ये है कि एक तरफ ये मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं की सरकार उनको पद्म विभूषण दे देती है, पद्मश्री दे देती है। गौरव बीच में बोल रहे हो आप? हाँ भैया, वो कह रहे हैं हम रावण से भी शिक्षा ले लेते हैं भाई। सवाल ये है कि एक तरफ आप, अरे चुप हो जाओ यार। ये देखिए, ये मर्यादाहीन है। हम तो आपको केवल मर्यादाहीन आचरण भाजपाइयों का चरित्र है। कंफ्यूजन दूर करते हैं, मर्यादा सबसे पहले। भाई जल्दी से सौरभ दुबे के पास जाऊंगा, जल्दी से भाई। नहीं, मुलायम यादव जी के लिए आप जो बातें कह रहे हैं, तो आप अपने मोदी जी से पहले पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ कि उनको पुरस्कृत किया आपने। दोनों ही चीजें बहुत अलग हैं वैभव भैया। आपको जानते हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, आपको पता है दोनों चीजें